हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के इस ट्रिप में मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं पहली बार मुंबई जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने कैब लिया और मैं पहुंच चुकी थी कोलकाता एयरपोर्ट। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और थोड़े ही पलों के बाद मैं सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद पहुंच चुकी थी एयरपोर्ट के अंदर। सबसे पहले मैंने एयरपोर्ट के अंदर आकर के लॉन्च में कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खाए और उसके बाद मेरा बोर्डिंग का टाइम हो चुका था क्योंकि मेरी फ्लाइट ऑन टाइम थी और मैं पहुंच चुकी थी अपने सीट के पास जो कि विंडो सीट था। मेरे सपनों की उड़ान शुरू हो चुकी थी और थोड़े ही पलों के बाद बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। बाहर से मुझे सेकंड हुगली ब्रिज भी दिखाई दे रहा था। कॉम्प्लीमेंट्री खाना खाने के बाद मैं विंडो सीट से बाहर के नजारे को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। ऊंचे ऊंचे बादलों के बीच हमारा प्लेन तेजी से अपनी रफ्तार में था और थोड़े ही पलों के बाद हम मुंबई लैंड करने वाले थे और बाहर हल्की बारिश भी हो रही थी, बट बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर था। रात की रोशनी में मुंबई बहुत सुंदर लग रही थी और थोड़े ही पलों के बाद मैं एयरपोर्ट से अपना बैग कलेक्ट करने के बाद पहुंच चुकी थी अपने होटल में, जो कि मुंबई एयरपोर्ट से थोड़े ही दूर में था। होटल में चेकिंग करने के बाद मैं पहुंच चुकी थी अपने रूम में और आप देख सकते हैं कि मेरा रूम कितना सुंदर था। बहुत ही प्यारा था और बहुत साफ था और बाहर से देखने में बाहर का जो व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सिर्फ लाइट ही लाइट। मुझे लग चुका था भूख और मैं पहुंच चुकी थी वृंदावन रेस्टोरेंट में और खाना खाने के बाद मैं वापस आ चुकी थी अपने होटल में। नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर के मैं घूमने निकल चुकी थी मुंबई सपनों का शहर और मैंने कैब लिया और मुंबई वर्ली सी लिंक ब्रिज से मुंबई का नजारा कुछ यूं दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की बारिश, समुद्र की लहरें ऊपर तक दिखाई दे रही थी। मुझे दिखाई दिया इंडिया के टॉप रिचेस्ट मैन यानी मुकेश अंबानी जी का एंटीलिया हाउस, जो बाहर सड़क से ही बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मैं पहुंच चुकी थी अब ताज होटल के पीछे गेट पर और यहाँ पर सोसल कुलाबा नाम का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था। क्योंकि मुझे भूख लग चुका था तो मैं चली गई रेस्टोरेंट के अंदर और मैंने अपने लिए एक टिफिन ऑर्डर किया जो कि प्योर इंडियन थाली था। खाना सच में बहुत ही डिलीशियस था और मेरे हाथ रुक नहीं रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी अपने खाने को खत्म किया और पैदल वॉक करके मैं पहुंच चुकी थी उस जगह जिसे देखने के लिए लाखों लोग मुंबई आते हैं, यानी कि द ताज होटल। अरब सागर के सामने ताज होटल की खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सामने समुद्र का नजारा था और उसके बाद मैंने देखा कि सामने ही गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा था। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक अम्ब्रेला लिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाई। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी थी मुंबई में और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर उसके बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ खड़े थे, सुंदर सुंदर तस्वीरें ले रहे थे। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे। मैंने भी बहुत सारे पिक्चर और वीडियो शॉर्ट क्लिप अपने मोबाइल में कैप्चर किया। ताज होटल घूमने के बाद मैं वहां से निकल चुकी थी चौपाटी बीच के लिए। कैब वाले ने मुझसे 40 रुपए लिए और थोड़े ही पलों के बाद हम निकल चुके थे चौपाटी के लिए। रास्ते में महालक्ष्मी मंदिर दिखाई दिया। मैंने कैब के अंदर से ही दर्शन किए और मैं पहुंच चुकी थी चौपाटी बीच। बारिश अब बहुत तेज हो रही थी। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लेने के बाद मैं पहुंच चुकी थी CST मेट्रो, क्योंकि अब मुझे जाना था होटल। होटल जाकर मैंने आराम किया और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं रेडी हो चुकी थी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एक बार फिर से मैंने कैब बुक किया और मैं आज जा रही थी फोनिक्स पैलेडियम मॉल, जो कि मुंबई का बहुत ही बड़ा मॉल था। अभी भी बारिश हो रही थी और आप देख सकते हैं बाहर कितनी बारिश हो रही थी। कैब वाले से मैंने कहा कि वो मुझे गेट तक ही पहुंचा दे। उसके बाद मैंने छाता लिया और मैं अब जा रही थी मॉल के अंदर। अब मैं पहुंच चुकी थी मॉल के अंदर और आप देख सकते हैं कि ये मॉल कितना बड़ा और कितना खूबसूरत लग रहा था। लगभग सारे विदेशी ब्रांड यहाँ मौजूद थे। एक से एक बड़ी दुकानें थी। सारे सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं शॉपिंग के लिए। मैंने शॉपिंग तो नहीं किया, बट बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ भी मैंने लिए। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच चुकी थी स्टारबक्स के सामने, क्योंकि अब मेरा मन हो रहा था एक हॉट कॉफी पीने का। यहाँ पर मैंने अपने कॉफी को एंजॉय किया और मैं वापस निकल गई कैब लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, जो कि आप देख सकते हैं बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। और गेट से मैंने सबसे पहले टिकट लिया। एंट्री फीस 200 थी और बैग चेक करवाने के बाद मैं चली गई म्यूजियम के अंदर। बाहर गार्डन में एक बहुत बड़ी स्टैचू रखी हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये म्यूजियम कितना बड़ा था। यहाँ पर हमारे सारे इतिहास की चीजों को संभाल कर रखा गया था।
इस म्यूजियम की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और यह आम लोगों के लिए 1922 ईस्वी में खोला गया। यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन मूर्तियाँ एवं मंदिरों के कलाकृतियाँ, बुद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित प्रतिमाएं, पुराने सिक्के, मुद्राएं, हथियार, आभूषण, चित्रकला और पुरातात्विक अवशेष, डायनासोर और अन्य जीवों के जीवाश्म, खनिज, रत्न, पत्थर, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी वस्तुएं, मौर्य, गुप्त और मुगल काल के अवशेष, प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां, पत्थर के शिलालेख और स्तंभ। यहाँ पर लगभग 50,000 से अधिक ऐतिहासिक और कलात्मक वस्तुओं का संग्रह है। छात्रों और शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एशियाई देशों के जैसे कि चीन, जापान, तिब्बत और नेपाल की कलाकृतियां यहाँ मौजूद थी। चीनी मिट्टी के बर्तन, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई दुर्लभ वस्तुएं, एक से एक बढ़कर के पुरानी चित्रकारियां यहाँ मौजूद थी। अलग अलग राजवंशी मुद्राएं, प्राचीन भारतीय सिक्के, पुरानी हस्त निर्मित चित्र, मुगल, राजपूत और पहाड़ी शैली की पेंटिंग यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा था। थोड़ी देर मैंने यहाँ टाइम स्पेंड किया और अब मैं म्यूजियम से बाहर आ चुकी थी। 5 मिनट वॉक करने के बाद मैं खड़ी थी गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल के सामने। यहाँ अभी भी बारिश हो रही थी। खैर मेरे पास छतरी थी और मैं अब निकल चुकी थी अपने होटल की ओर। रास्ते में मैंने देखा अंबानी हाउस, वो भी बिल्कुल ही नजदीक से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग मुझे दिखाई दे रही थी। यहाँ से निकल करके मैं पहुंच चुकी थी मरीन ड्राइव और आप देख सकते हैं कि अब बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर भी इस बारिश में भीगने का अपना ही आनंद था और सभी लोग भीग करके फोटो और तस्वीरें ले रहे थे। मैंने भी बारिश का लुत्फ उठाया और अच्छी अच्छी तस्वीरें और शॉर्ट क्लिप अपने कैमरे में कैद की। समुद्र के किनारे हवाएं बहुत तेज चल रही थी और आप देख सकते हैं कि मेरे बाल हवा में किस तरह उड़ रहे थे। खैर 10 मिनट टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद मैं निकल चुकी थी बांद्रा यानी कि मन्नत देखने के लिए, जो कि सुपरस्टार शाहरुख खान का घर है। यहाँ भी बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और सभी लोग खड़े होकर के फोटो ले रहे थे। मैंने भी फोटो लिया और अब मैं आ चुकी थी अपने होटल के ही नजदीक कैफे शहर में। मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया था वेज बिरयानी विद रायता। डिनर करने के बाद पैदल वॉक करके मैं अपने होटल के पास पहुंच चुकी थी। आज मैं बहुत टायर्ड थी और रूम में आकर के मैं आराम से सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फिर से रेडी थी। आज मुझे जाना था पप्पा के दर्शन के लिए यानी कि सिद्धिविनायक। मुंबई आने के बाद मेरा सपना था कि मैं पप्पा के दर्शन के लिए सिद्धिविनायक मंदिर जरूर जाऊं और कैब से ही मुझे पप्पा का मंदिर बाहर से ही दिखाई दे रहा था। बारिश आज बहुत हो रही थी इसलिए मंदिर में भीड़ थोड़ी कम थी। मंदिर के बाहर ही बहुत सारे फल प्रसाद की दुकानें लगी हुई थी। मैंने भी प्रसाद लिया और निकल पड़ी पप्पा के दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं कि आज मंदिर में थोड़ा कम भीड़ था। प्रसाद लेने के बाद मैं पहुंच चुकी थी गेट नंबर 6 के पास, क्योंकि यहाँ से पप्पा का दर्शन बहुत ही करीबी से होता है। अंदर मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं था तो मैंने मोबाइल पर्स में डाला और अब मैं पप्पा के दर्शन करने के बाद बाहर आ चुकी थी। आप देख सकते हैं बाहर गेट पे ही कितनी बड़ी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें आप पप्पा को आराम से देख सकते थे। यहाँ दर्शन करने के बाद मैं पहुंच चुकी थी होटल और अब मुझे भूख लग चुका था तो हल्का फुल्का स्नैक खाने के बाद मैंने अपने रूम में आकर के आराम करना ज्यादा अच्छा समझा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इवनिंग में एक बार मैं फिर से रेडी थी और मैं निकल चुकी थी अपने होटल से जुहू बीच के लिए। क्योंकि ये लास्ट दिन था मेरा मुंबई में तो मैं अधिक से अधिक जगह घूमना चाहती थी, मगर मुंबई के जुहू बीच पे मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले थे। यहाँ हाई अलर्ट था। मुझे बीच के किनारे पर ही फोटो खींचना पड़ा और हवाएं बहुत तेज चल रही थी। यहाँ पर पुलिस वाले बीच के किनारे लोगों को जाने से मना कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि समुद्र की लहरें कितनी ऊंची उड़ रही थी। खैर वहां से मैं पहुंच चुकी थी इन्फिनिटी मॉल। थोड़ी देर मॉल घूमने के बाद मैं खड़ी थी पीवीआर के सामने और यहाँ पर मूवी लगा था वेलकम टू द जंगल और मैं टिकट लेकर के पहुंच चुकी थी पीवीआर के अंदर। मैंने पॉपकॉर्न के साथ इस फनी कॉमेडी मूवी को फुल एंजॉय किया। अब मैं निकल चुकी थी अपने होटल के लिए, पर बारिश अभी भी बहुत तेज की हो रही थी। सभी लोग छाता लेकर के मॉल के बाहर खड़े थे। खैर बाहर बहुत सारे ऑटो वाले खड़े थे तो मैंने वहां से ऑटो बुक किया और मैं निकल चुकी अपने होटल के लिए। आप देख सकते हैं कि रास्ते में पानी कितना भरा हुआ था। लोग इस बारिश के मौसम का बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रेडी हो चुकी थी। हल्का फुल्का स्नैक खाने के बाद मैं निकल चुकी थी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरा फ्लाइट ऑन टाइम था।
सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैंने अपने बैग को भी जमा किया और अब मैं पहुंच चुकी थी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर। आप देख सकते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट कितना बड़ा था, कितना सुंदर था, और रात में ये एयरपोर्ट और भी सुंदर दिखाई दे रहा था। ये मेरे मुंबई का लास्ट डे था और मैंने यहाँ भी कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें ली। यहाँ आकर पता चला कि मेरी फ्लाइट 2 घंटे डिले है। खैर कोई नहीं, मैं अब पहुंच चुकी थी अपने फ्लाइट के अंदर, जहाँ पर सभी लोग एक एक करके अंदर जा रहे थे। मैं भी परफेक्टली अपने सीट पर जाकर बैठ गई। इस बार भी मुझे विंडो सीट मिली थी। ओवरऑल मेरा मुंबई का ये ट्रिप बहुत ही शानदार रहा। बारिश भी मेरे एंजॉयमेंट को कम नहीं कर सका। अभी भी बारिश बहुत तेज की हो चुकी थी। खैर थोड़े ही पलों के बाद हमारा प्लेन आसमान में उड़ चुका था और अब देख रहे हैं कि अभी भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। थोड़े ही पलों के बाद ऊपर आसमान से पूरा मुंबई सिटी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। सभी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मुझे साफ दिखाई दे रही थी और थोड़े ही पलों के बाद मैं पहुंच चुकी घने बादलों के बीच। इसी बीच मैंने अपना लंच को भी एंजॉय किया और 2 घंटे के जर्नी करने के बाद फाइनली अब मैं पहुंच चुकी थी अपने शहर कोलकाता। बैग कैरी करने के बाद मैंने वहां से कैब लिया और निकल चुकी अपने घर की ओर। थैंक यू।